क्वेश्चन ये है, वाटर का फिजिकल स्टेट माइनस टेम्परेचर पर क्या होगा, और फिर हमें एक्सप्लेन करना है कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है और उसके इफेक्ट्स और इम्पोर्टेंस क्या है। लेट्स यूज अ सिंपल डायग्राम टू मेक द रिलेशनशिप इजियर टू सी। सबसे पहले टेम्परेचर का रेफरेंस समझते हैं। नॉर्मल एयर प्रेशर पे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब इससे नीचे जाते ही वाटर जनरली सॉलिड बनने लगता है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां लिक्विड से सॉलिड फेज चेंज स्टार्ट होता है। तो अगर माइनस का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, जैसे -5 या -10, तो एक्सपेक्टेड फिजिकल स्टेट सॉलिड होगा, यानी आइस। हम ये इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट क्रॉस हो चुका होता है। माइनस टेम्परेचर पर कॉमन आंसर आइस होता है। अब वाई समझो। टेम्परेचर गिरने का मतलब पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होना। जब मॉलिक्यूल्स धीरे हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबल होकर एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर बनवा देते हैं, इसलिए लिक्विड फ्लो करना बंद करता है और सॉलिड लैटिस बन जाती है। हाउ का प्रोसेस फेज चेंज है। फ्रीजिंग के टाइम वाटर हीट रिलीज करता है, जिसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर कुछ टाइम तक अराउंड 0 के पास रुक सकता है, जब तक फ्रीजिंग कंप्लीट ना हो जाए, क्योंकि एनर्जी स्ट्रक्चर बनाने में जा रही होती है। एक कॉमन कंफ्यूजन, क्या वाटर हमेशा माइनस पर तुरंत फ्रीज हो जाता है? कभी कभी वेरी प्योर वाटर बिना इम्प्योरिटीज के थोड़ा सा बिलो 0 पर भी लिक्विड रह सकता है। इसे सुपर कूलिंग बोलते हैं। लेकिन जैसे ही न्यूक्लिएशन स्टार्ट होती है, वो क्विकली आइस बन जाता है। और रियल लाइफ में डिसॉल्व्ड सॉल्ट भी गेम चेंज करता है। सॉल्ट वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर देता है, इसलिए सी वाटर 0 से नीचे भी लिक्विड रह सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बोलते हैं। इफेक्ट्स की बात करें तो सबसे फेमस इफेक्ट है आइस वाटर से लेस डेंस होती है, इसलिए आइस फ्लोट करता है। ये बहुत बड़ा डील है, क्योंकि लेक्स और रिवर्स ऊपर से फ्रीज होती है, नीचे लिक्विड वाटर बच जाता है। इसका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी क्लियर हो जाता है। अगर आइस डूब जाती तो पूरी लेक एक एक करके सॉलिड बन सकती थी और एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता। फ्लोटिंग आइस एक इंसुलेशन लेयर की तरह काम करता है। डेली लाइफ इफेक्ट्स भी देखो। रोड्स पर आइस स्लिपरी होती है, फ्रॉस्ट क्रॉप्स को डैमेज कर सकता है, पाइप्स फ्रीज होके बर्स्ट हो सकते हैं। मतलब स्टेट चेंज सिर्फ थ्योरी नहीं, रियल सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू भी है। फाइनली इंपॉर्टेंस। रेफ्रिजरेशन और फूड प्रेजर्वेशन में फ्रीजिंग यूज होता है। क्लाइमेट और वाटर साइकिल में स्नो एंड आइस ह्यूज रोल प्ले करते हैं, और ग्लेशियर्स फ्रेश वाटर स्टोरेज का मेजर पार्ट है। सो माइनस टेम्परेचर पर वाटर का सॉलिड स्टेट होना नेचर और ह्यूमंस दोनों के लिए क्रूशियल है।